अभी बहुत कम एज के बच्चे हैं, ये हम लोग टोटल 9 लोग हैं जो मिलकर एक छोटी सी शुरुआत करना चाहते हैं और आप लोग उस शुरुआत में इतना सपोर्ट दे रहे हैं, इसका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आप सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये छोटा सा प्रेजेंटेशन हमने तैयार किया है कि हम आने वाले समय में अपनी कोचिंग में क्या करेंगे, क्या क्या नई चीजें, क्या क्या नए बदलाव आने वाले हैं, इन सभी चीजों पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्योंकि चल तो बहुत सारी चीजें रही हैं, हर डेली कुछ न कुछ नया हो रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ चीजें बन रही हैं। लेकिन एक मैं छोटी सी और बात करना चाहता हूँ, हमारा क्या मेन मोटो रहा है इस चीज को शुरू करने का, मैं सबसे पहले उस पर बात करना चाहता हूँ। हमारा मेन मोटो इसलिए ये शुरू करने का है कोचिंग, क्योंकि जब अभी लॉकडाउन से हम गुजरे हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे लॉकडाउन से जब निकले ना तो वो बहुत कमजोर होकर निकले हैं। क्योंकि हमारे यूपी बोर्ड के जो पेरेंट्स हैं थोड़ा कम फोकस कर पाते हैं, टीचर्स को फोकस करने के लिए तब थे ही नहीं। लेकिन अब जब वो 2 साल की पढ़ाई जब नुकसान हुई है, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स का टीचर्स की भी कमर टूट गई है चीज़ों को फिर से बताने में, फिर से रिकवर करने में। तो स्टूडेंट्स को अभी तक मैं पिछले 2 साल से ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने ये एक चीज़ फेस की है ना कि जो इतने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी यूपी बोर्ड के खासकर मैं उनकी बात करना चाहूँगा, 9 से लेकर 12 तक के बच्चे मैथ में, साइंस में इतने ज़्यादा वीक हैं जिनकी कोई हद नहीं। तो हम उन्हें थोड़ा ऊपर उठाना चाहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में कंटेंट बहुत बना, ऑनलाइन बना, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन में बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन वो सिर्फ ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, फाउंडेशन के लिए, जेईई मेंस, नीट और एनडीए सीटेट, ये सारे के लिए सभी चीज़ें आई। लेकिन यूपी बोर्ड के लिए उतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं आ पाई जितनी आनी चाहिए थी। तो हम लोग बस एक छोटी से इस कोचिंग के जरिए, हम लोग इस स्लाइड के जरिए इस चीज़ को बताएंगे कि हम लोग क्या कुछ नया करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूथ एकेडमी है। अब यूथ एकेडमी की हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं, इसकी क्लासेस कल से चलेंगी। तो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग ने अपना कीमती समय हम लोग को दिया। नेक्स्ट करिए। सबसे पहले मैं अभी वही बताना चाह रहा था कि वही यूथ एकेडमी ही क्यों हम लोग करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले नाम पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि यूथ एकेडमी बेसिकली बहुत सारे यूथ लड़के, हम लोग का एक छोटा सा विजन रहा है कि ये बहुत सारी चीज़ें जो है बच्चों का, उन्हें हमें आगे बढ़ाना है। तो बहुत सारे यंगस्टर बच्चे ही मिलकर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हमारी टीम में बहुत सारे करीब टोटल 11 टीचर्स हैं जो इस चीज़ को बागडोर को संभाले हुए हैं। टोटल आपको जो चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी वो परफेक्ट वे में मिलेंगी, और 11 के 11 टीचर अभी यूथ हैं। इट मीन्स 19 साल से 21 साल के बीच के हैं, ताकि हम लोग क्या है बेसिक सा एक ऐसा रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं जो कम एज के बच्चे ही ज़्यादातर ला सकते हैं। क्योंकि अब जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं। जाहिर सी बात है इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ पड़े हुए हैं, अगर वो यूथ ही कदम नहीं उठाएंगे, सब गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में बेसिकली पढ़ के वो अपनी लाइफ हो सकता है बर्बाद कर रहे हो। लेकिन ये एरा है 2020 से लेकर 2030 तक का जो एरा है वो स्टार्टअप का एरा है, बिजनेस का एरा है। तो इस एरा में हम लोग ये बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं यूथ एकेडमी की। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मैंने 2018 और 19 में सुपर 30 आनंद सर द्वारा जो फाउंडेड है, वहाँ पे उनके एक बैच बेसिक बैच 1 में मैंने पढ़ाई की है 2018 और 19 में। उसके बाद पिछले साल 2022 में मैंने फिजिक्स वाला पे 4 महीने एज ए फ्रीलांसर काम किया है, और 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस लेकर मैंने यही सारी चीज़ें जो फेस की, मैंने अभी आपको बताया कि मैं ये क्यों चूज करना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे फेस करने को मिली। अभी एजुकेशन इंडस्ट्री ऐसी हो गई है ना, अभी तो ये बढ़ रही है और ये बिग बैंग की तरफ बढ़ रही है, मतलब लगातार एक्सपैंड करते जा रही है, लगातार कोचिंग कॉलेजेस एक बिजनेस की तरह सब खुलता चला जा रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन में सब बहुत, आप पॉलिटिशियन से लेकर गवर्नमेंट जो भी हो, सब इसमें खूब लगा के पैसा लगा रही है। क्योंकि ये इंडस्ट्री इतना बड़ा होने वाली है ना, क्योंकि लोग इस पे इसलिए इन्वेस्ट करें क्योंकि बहुत बड़ा रिटर्न देगी। एजुकेशन की जो नींव है वो टीचर्स और बच्चे हैं, और बच्चे लगातार बढ़ेंगे इंडिया में, उसकी कोई रोक टोक है नहीं। तो इसलिए यूथ एकेडमी की शुरुआत हम लोग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं उन पर भी हम लोग फोकस कर पाए। ये बेसिकली हम लोग 1 से लेकर 12 तक ओपन कर रहे हैं।
1 से 8 तक जो चीज़ें हैं वो छोटे बच्चों के लिए इसलिए शुरू की जा रही है क्योंकि आज छोटे बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं वहाँ की दशा थोड़ी खराब है। क्योंकि दशा इसलिए भी खराब है क्योंकि उसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप 1000, 2000, 3000 मंथली फीस पे करके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। गवर्नमेंट में फीस कम है और पढ़ाई थोड़ी लो है। अब पढ़ाई लो इसलिए भी है ना क्योंकि कम फीस पे लोग सोचते हैं ना, मतलब जो पैसा कम होता है ना लोग वैल्यू कम देते हैं चीज़ों की। अब वैल्यू जब ज़्यादा देंगे ना तो जाके अच्छा एजुकेशन बढ़ेगा। तो हमारा फोकस हिंदी मीडियम बच्चों में उन्हें ज़्यादातर चीज़ें ऊपर फोकस करना है क्योंकि बच्चे छोटे बच्चों पर फोकस हो नहीं पाता, आगे चल के वही 9th 10th में 12th में पहुँचते हैं फिर वो विकास कर नहीं पाते अच्छे से। जहाँ उन्हें IIT क्रैक करना चाहिए, नीट क्रैक करना चाहिए, उसके लिए वो बहुत स्ट्रगल करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं छोटे बच्चों की वजह से। तो अगर हम वहाँ पे अच्छे से फोकस करेंगे ना तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सही हो जाएंगी। अरुण, ये हमारी बेस्ट फैकल्टीज हैं। हम लोग टोटल 9 टीचर्स हैं। 9 टीचर्स जो रेगुलर वे में पढ़ाएंगे क्लासेस में 1 से लेकर 8 तक, 9 से 1 से 8 तक और 9 से 12 तक। 9 से 12 तक 5 टीचर हैं, वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और फिर 4 टीचर छोटे बच्चों के लिए हैं 1 से 8 तक। अभी तक बेसिकली ये होता है ट्यूशन में कि छोटे बच्चों के लिए एक ही टीचर है, सभी चीज़ें पढ़ाए जा रहे हैं। अब छोटे बच्चों की भी वैरायटी लाने की जरूरत है, वो उनके क्लासेस अलग अलग चलने चाहिए जैसे स्कूलों में चलते हैं। तो हम लोग ने ये छोटी सी वैरायटी लाई है ताकि बच्चे भी बहुत सारी नई चीज़ें सीख सकें। ये सबसे पहले मैं इन 2 लोगों का इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे आकाश सर और दूसरा अरुण सर। अब इन दोनों के बारे में मैं क्या ही कहूँ, ये जौनपुर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सबसे पहले बात कहूँगा कि ये दोनों सर जो हमारे, ये दोनों लोग जिला अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 बार इसको विन कर चुके हैं साइंस एग्जीबिशन में। और ये बहुत बड़ी बात है, आज दोनों हमारे बीच उपस्थित भी हैं। बहुत मेहनत भी इन्होंने की इस चीज़ के लिए। आकाश सर को सब लोग कौन नहीं जानते, ये अपने रोबोट की वजह से जाने जाते हैं। इनका रोबोट चलता बोलता सब है, बहुत बढ़िया इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है। अभी इनका सिलेक्शन हुआ है मंडल लेवल पे, 14 मार्च को इन्हें जाना है वहाँ पे भी। हम उम्मीद करते हैं वहाँ पे भी जीत कर आएंगे और अपने जौनपुर का नाम रोशन करेंगे। आकाश सर बेसिकली यूथ एकेडमी में क्या करेंगे कि जैसा कि साइंस को लेकर हमारी अभी जौनपुर बहुत पीछे है, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि हर स्कूल में करीब 500 बच्चे से ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन अगर बात होती है ना कि प्रोजेक्ट लाने की, जौनपुर भर में सिर्फ 100 प्रोजेक्ट आ पाते हैं मुश्किल से, जबकि होना चाहिए कि हर स्कूल से 100 प्रोजेक्ट आए। अगर जब जिस हर स्कूल से 100 प्रोजेक्ट 200 प्रोजेक्ट आने लगेंगे ना, तब जौनपुर से 1000 2000 प्रोजेक्ट निकलेंगे, वहाँ से बहुत सारी क्रिएटिविटी निकलेगी। हम इसी चीज़ को हवा देना चाहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे 1 से लेकर 12 तक, वही बहुत क्रिएटिव होते हैं। और वो फंस कहाँ जाते हैं, हो सकता है कोई पेरेंट्स का इशू हो कि नहीं ज़्यादा पढ़ाई करो, इन सब पे ध्यान नहीं देने की जरूरत है, हो सकता है उन्हें पैसे का दिक्कत हो, ये सारी चीज़ों को फेस करते हैं। तो हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं अपने यूथ एकेडमी में, उन बच्चों को फंडिंग देके, मतलब हम लोग ही उन्हें सिखाएंगे प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, उनके थॉट्स को थोड़ी हवा देंगे, उनके थॉट्स को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। वो जो सोचते हैं उन्हें वो बनाने में मदद करेंगे उनकी, और ताकि जौनपुर से ज़्यादा प्रोजेक्ट निकल के इंडिया भर में फैले और जब अपने जौनपुर का नाम रोशन हो। और बेसिकली एक चीज और नहीं ऐड करना चाहते हैं, जैसा कि अरुण सर बेसिकली क्या करेंगे, फिजिक्स के जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं बेसिकली 9 से लेकर 12 तक हम लोग थ्योरेटिकली तो पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट तो सारे पढ़ लेते हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो फिजिक्स के प्रैक्टिकल में है। उसके प्रैक्टिकल हर जगह नहीं होते हैं क्योंकि उसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, उसके लिए बहुत सारे चीज़ों की जरूरत पड़ती है। स्कूलों में ज़रूर कराए जाते हैं प्रोजेक्ट, ये सारे प्रैक्टिकल्स, लेकिन हम लोग ने बेसिकली क्या सोचा है कि जितने भी 11th और 12th के बच्चे होंगे उनको ज़्यादातर सभी फिजिक्स के प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, उनके प्रोजेक्ट वर्क को अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा, सभी चीज़ों की फाइल अच्छे से तैयार की जाएगी। फाइल मैं बता दूं, बेसिकली हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम लोग भी 2-3 साल से चीज़ें करते चले आ रहे हैं। फाइल अभी तक जितने भी कॉलेज में आते सब नाम की बनाई जाती है, कहीं हमसे ले लें, कहीं पिछले साल वाली पीडीएफ पढ़े उसको कॉपी कर लें। तो ये सारी प्रथा कब खत्म होगी, जब हम लोग इस पर आवाज़ उठाएंगे, जब हम लोग खुद सही होंगे। हम भी वही करते हैं, नहीं चलो कहीं से ले लेते हैं, हमारा काम हो जाए, किसी तरीके से नंबर मिल जाए, आगे बढ़ जाए। लेकिन जब वैसी चीज़ें करेंगे ना तो हो सकता है कि हमारा सब कुछ तो काम तो चल जाएगा, पास हो जाएंगे, नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे,
लेकिन हम डेवलप नहीं हो पाएंगे। हमारा मेन मोटिव है खुद को डेवलप करना, और खुद कब डेवलप होंगे, जब खुद से सारी चीज़ें करेंगे। तो यही होगा कि सभी फिजिक्स के जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो सभी कराए जाएंगे 1 by 1। उनके सबके प्रोजेक्ट जो कॉपी होगी फाइल वो सारी तैयार कराई जाएंगी, ताकि कहीं पे उन्हें कोई मतलब लॉजिक न लगाना पड़े, उन्हें कहीं दिमाग में जुगाड़ न लगाना पड़े कि हम कहीं से ले लें, अरेंज कर लें, हमारा काम हो जाए। तो ऐसी चीज़ें उन्हें ना करनी पड़ेगी। इसके लिए हमने ये चीज़ की शुरुआत की है फिजिक्स के प्रैक्टिकल बताने की। नेक्स्ट, अब सबसे पहली बात करते हैं, अब एक एक करके बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या डिटेल में चीज़ें मिल सकती हैं। सबसे पहली बात मैं करूँगा क्वालिटी कंटेंट की। जैसा कि मैंने आपको अर्लियर बता रखा कि मैंने पटना से पढ़ाई की है, तो हमारे जो जौनपुर में बेसिकली कंटेंट होते हैं ना, वो सिर्फ यूपी बोर्ड में पास होने लायक रहते हैं। कोई CSC को कहीं पे NDA का क्रैक करना हुआ, कहीं पे CUET क्रैक करना हुआ जो भी बहुत पॉपुलर है, कहीं पे आपका ICAR का एग्जाम क्रैक करना हुआ, इन सब के लिए 12th तक तो बच्चे यूपी बोर्ड में पढ़ लेते हैं, उस पर वो क्रैक नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कंटेंट की क्वालिटी की वजह से। तो हम लोग चाहते हैं उन्हें वो उस तरीके की क्वालिटी मिले। तो आपको मैं बता दूं कि कोटा में जिस तरीके के नोट्स क्रिएट किए जाते हैं, वहाँ की जो कंटेंट क्वालिटी है, हमारे टीचर्स वहाँ तक की क्वालिटी को ले जाने का काम करेंगे। और बेसिकली जो 11th 12th की क्लासेस होंगी, वहाँ पे क्या होगा कि बच्चों को जैसे वो 11th में एंटर करते हैं, वहीं से उन्हें CUET के बारे में, NDA के बारे में लगभग सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देके उन्हें वहीं से प्रिपरेशन करने की प्रेरणा देनी है, ताकि वो सारी चीज़ें अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट करिएगा। अब ये एक छोटा सा हम लोग नया चीज लेके आए, PDF नोट्स अवेलेबल होंगे। अब किस तरीके के PDF नोट्स? जैसा कि हम लोग बेसिकली क्लासेस तो पढ़ते हैं, अब क्लासेस में आपके नोट्स बनवाए जाते होंगे, हो सकता है नोट्स कहीं बिक गया, कहीं फेंक दिया, कहीं रद्दी में चला गया, तो वो सारी चीज़ें अब ना हो पाए। जैसे कुछ बच्चे लेट आते हैं, उन्हें नोट्स चाहिए होता है, वही नोट्स उन्हें फ्यूचर में भी चाहिए होता है। वो नोट्स कैसे चीज़ हो पाएंगे? जब हम नोट्स को PDF फॉर्म में अवेलेबल कराएंगे बच्चों को। तो हमारा मेन मोटो क्या है कि जब सेशन का लास्ट टाइम होगा, ऐसा कि नहीं क्लास में प्रोवाइड कराते जाएंगे, ऐसा होगा थोड़ा वो नोट्स नहीं बनाएंगे अच्छे से। तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरे साल का जितने भी स्टडीज होंगे, बच्चों को अच्छे से नोट्स जो होगा वो कोटा लेवल, LN लेवल, जहाँ वहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया कोचिंग में जो इतने पढ़ाई जाती हैं, वही सारे चीज़ों का नोट्स उन्हें अवेलेबल कराया जाएगा। क्वेश्चंस की क्वालिटी बढ़ाई जाएगी, क्वेश्चन जो होंगे वो और क्वालिटी के होंगे। जैसे यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, 1-2 सवाल डायरेक्ट फार्मूले का है, उसको कर दिए, काम खत्म। लेकिन हमें उसको और डिटेल में लेके जाना है, तो इसलिए हम लोग PDF नोट्स को अवेलेबल करा रहे हैं। फिजिक्स का प्रैक्टिकल के बारे में मैंने बता ही दिया है। साइंस प्रेजेंटेशन के बारे में जो आकाश सर आप लोगों को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे। नेक्स्ट, हाँ, ये फीस रिडक्शन टेस्ट, ये एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट है। अभी तक ये बहुत शायद ही कहीं देखा गया। अभी आप इसको स्कॉलरशिप के नाम से जानते होंगे, एक स्कॉलरशिप आएगी, 80% छूट हो गया, 60% छूट गया, अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो तो ये मंथली स्कॉलरशिप आप इसको समझ सकते हैं। किस तरह से? अब हर मंथ के एंड में, जैसे 31 या 31, उस समय एक टेस्ट कंडक्ट होगा। उस टेस्ट में क्या होगा कि जो भी लड़का क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएगा, उनकी फीस अकॉर्डिंगली कम कर दी जाएगी हर मंथ के अकॉर्डिंग। अगर जैसे कोई गरीब है, अब देखिए सबको फ्री में चीज़ें तो नहीं दे सकते, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो बहुत लोगों का उसी तरीके से घर भी चलता है, तो सबको तो फ्री नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको फ्री कराना है, आप चाहते हैं मुझे फ्री में पढ़ना है, तो आप उसके लिए मेहनत करो। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक फ्री में चीज़ें कैसे मिलेंगी? इसलिए जिसको भी हर मंथ अपनी फीस कम करानी है, तो फीस रिडक्शन टेस्ट का फायदा उठा सकता है। ये बेसिकली मंथली स्कॉलरशिप है। आप यहाँ पे हर मंथ के लास्ट में एक टेस्ट होगा जो सारे सब्जेक्ट को होगा, आप उसे दीजिए, उसे देने के बाद फीस आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। 80% 90% तक चीज़ें कम होंगी। ये एवरी मंथ टेस्ट का जैसा कि मैंने बता दिया लास्ट में। अब स्पेशल सेशंस क्या होंगे, इनके बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा कि बेसिकली अब पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी अपना मार्केट डेवलप कर रही है, जैसे अनअकैडमी हो गई, बायजूस हो गई, फिजिक्स वाला हो गया, वो ऑनलाइन और धीरे धीरे ऑफलाइन में भी उतना ही सब कुछ इंसर्ट कर रहे हैं सारी चीज़ें। और वहाँ पे क्वालिटी बहुत हाई है, क्योंकि वो वहाँ पे इंडिया के बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, वो किसके लिए? CBSE बोर्ड के लिए, ICSE बोर्ड के लिए, जो वो सारी चीज़ें करें, उनके लिए सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली हमारा क्या मोटो रहेगा कि एक अलग अलग सेशंस कंडक्ट करा के, जैसे इस तरीके से प्रोजेक्टर है यहाँ पे,
तरीके से हम लोग एक प्रोजेक्टर रखे हैं अपना, उसी प्रोजेक्टर पे ये सेशंस होंगे। कैसे? जैसे अभी तक के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं, जैसे कभी कभी होता है ना यूपी बोर्ड के बच्चे को गाइडेंस नहीं प्रॉपर मिल पाता कि कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करें, कैसे जाएं, कैसे सरकारी टीचर बने, फिर कैसे कैसे गवर्नमेंट जॉब उन्हें कैसे मिले, वो सभी एग्जाम्स के बारे में उन्हें बताया जाएगा। 11th-12th वालों को हर तरीके से स्टार्टअप्स बताया जाएगा, स्टार्टअप क्या होते हैं, बिजनेस किस तरीके से सिखाते हैं, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, किस तरीके से बिजनेस में रिस्क लें, वो सारी चीज़ें हम लोग अलग अलग सेशंस के द्वारा बताएंगे। और ये बेसिकली मैं ही नहीं बताऊंगा, इंडिया भर के कुछ ऐसे लोग आएंगे इसे बताने के लिए, जो कुछ IIT BHU में है या फिर कुछ आपके अमेजॉन में कोई स्टार्टअप, वो खुद से पहले से वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अलग अलग लोग हैं, वो सब आके इन सभी सेशंस के बारे में आप लोगों को बताएंगे। इंडिया भर के लोगों को आपको देखने का यहाँ का मौका मिलेगा यहाँ पे जौनपुर में। वो हो सकता है बेंगलोर से हो सकता है पटना से हो सकता है दिल्ली से हो सकता है कानपुर से हो, वहाँ से भी लोग आएंगे। ठीक है, इंडिया भर से लोगों को हमारा बुलाने का पूरा विजन है, वो आएंगे और अपने चीज़ों को यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। वो अलग अलग एक्सपीरियंसेस को बताएंगे जो वो हमेशा फील करते आए हैं, जो हमेशा वो चीज़ें करते आए हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड करिए। अब एक और चीज बड़ी बात है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर। अब ये प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन जो है ये एग्री अपडेट्स करके है, जो इसके जिनका ये YouTube चैनल है प्रभास सर, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और इन्होंने अपना रिसेंटली एप्लीकेशन लॉन्च किया है 5 जनवरी को। और इस एप्लीकेशन पे अभी तो बेसिकली एग्रीकल्चर की ही चीज़ें हैं, लेकिन फ्यूचर में एकेडमिक्स का, यूपी बोर्ड का और अलग अलग एग्जाम्स को क्रैक करने का हर एक तरीके की चीज़ें आएंगी। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। इसके बारे में अभी डिटेल में प्रभास सर खुद आके बताएंगे थोड़ी बहुत चीज़ें कि क्या क्या कोर्सेज इस पे आएंगे, PDF नोट्स वगैरह सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट स्लाइड करिए। अब यही सब बात है कि हम लोग ये जो सारी चीज़ें करने जा रहे हैं, इनमें आप सबका एक भरपूर सपोर्ट चाहिए और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ पे आने के लिए। अब मैं प्रभास सर को बुलाना चाहूँगा, वो आके एग्री अपडेट्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें चीज़ों को। थैंक यू सो मच।